तो देखो पहला क्वेश्चन है इसमें MS वर्ड 2019 में बुलेट और नंबरिंग टैब में होता है, मतलब बुलेट और नंबरिंग कौन से टैब में होती है? तो ए पर देगा इंसर्ट, बी पर देगा व्यू, सी पर देगा होम, डी पर देगा डिजाइन। तो बुलेट और नंबरिंग यानी बुलेट तो कैसे जो यूं साइन होते हैं ऐसे, या फिर यूं लगाते हो आप पैराग्राफ के आगे वो, और नंबरिंग जो आप 1 2 3 4 या फिर ABCD वगैरह इसमें लगाते हो और पैराग्राफ के आगे, उसे बोलते थे कौन से टैब में होती है? तो ये होती है भाई होम टैब में। कौन से टैब में होती है? होम टैब में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होम टैब। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन होम टैब। जबकि इंसर्ट में नहीं होता है, व्यू में भी नहीं होता है, डिजाइन में भी नहीं होता है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2 कि एक स्टैंडर्ड सिंगल लेयर DVD की अधिकतम क्षमता क्या है? तो ए पर देगा 4.7 GB, बी पर देगा 8.5 GB, सी पर देगा 700 MB, डी पर देगा 1.44 MB। तो देखो सिंगल लेयर DVD, जो सिंगल लेयर की जो DVD होती है तो उसकी क्षमता होती है 4.7 GB। कितनी होती है? 4.7 GB। तो इसका राइट आंसर तो होगा ए। अगर DVD कौन सी होती? DVD होती है अगर RDL यानी डबल लेयर वाली, तो उसकी क्षमता फिर 8.5 GB होती है। लेकिन सिंगल लेयर की पूछा यहाँ तो 4.7 GB, और 650 से 700 MB किसकी होती है भाई? CD की होती है। और 1.44 GB किसकी होती है? ये होती है भाई फ्लॉपी डिस्क की। किसकी होती है? फ्लॉपी डिस्क की। तो इसका राइट आंसर होगा भाई ए ऑप्शन 4.7 GB। अगला क्वेश्चन देखो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हो? तो ए पर देगा अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, बी पर देगा हाइपर लिंक को टाइप कर सकते हैं, सी पर देगा एक बुकमार्क बना सकते हैं, और डी पर देगा टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हो? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में देखो हाइपर लिंक तो टाइप होगा नहीं, बुकमार्क भी नहीं बनेगा, टेक्स्ट डिलीट भी नहीं होगा। क्या होता है इसमें? अलाइन टेक्स्ट होता है। क्या होता है? अलाइन टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अब अलाइन क्या होता है? तो अलाइन होता है एक तो लेफ्ट यानी पैराग्राफ लेफ्ट से चालू हो, एक होता है राइट जिसमें पैराग्राफ राइट से चालू हो, और एक होता है आपका सेंटर जिसमें पैराग्राफ कहाँ से? बीच से चालू होगा, मध्य में से, और एक होता है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई में क्या होता है कि जो पैराग्राफ हो तो इसके दोनों किनारे बराबर हो जाते। तो 4 प्रकार का होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। जो लाइन टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। तो पेस्ट स्पेशल कमांड से आप कॉपी और पेस्ट तो कर सकते हो, लेकिन क्या चीज? तो ए पर दे रखा है कि कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने है, तो बी पर देगा सेल कमेंट के द्वारा, सी पर देगा एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा, और डी पर देगा अप्रोक्ट में से कोई नहीं। तो पेस्ट स्पेशल जो कमांड होता है, कौन सा कमांड है भाई? पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल में क्या होता है कि जैसे आपने ये सेल है, अब इस सेल में आपने फॉर्मूला लगाया भाई इक्वल सम टैब, अब B1 से लेकर B10 तक ऐसे लगा दिया। अब यहाँ रिजल्ट आया 25। अब इस 25 रिजल्ट को जो आया है यहाँ पर आपको इसे यहाँ रखना है दूसरी सेल में। अब आप इसे नॉर्मल कॉपी पेस्ट करके ले जाओगे तो ये 25 यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। अगर इसको ले जाना है आपको तो फिर किसका प्रयोग करना पड़ेगा? पेस्ट स्पेशल का। और पेस्ट स्पेशल के लिए आपको इसे कंट्रोल C से कॉपी करके कंट्रोल Alt+V दबाना है, जहां ले जाना है वहां आकर, तो वहां पर ऑप्शन आता है वैल्यूज का। तो आप ये जो 25 यहाँ लिखा हुआ है इसे वैल्यूज पे क्लिक करके यहाँ ले सकते हो पेस्ट स्पेशल के माध्यम से। बाकी अदरवाइज दूसरे तरीके से नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय फॉर्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। यानी फॉर्मूले के अलावा आप चाहो तो वैल्यूज को भी यहाँ पर ले सकते हो पेस्ट स्पेशल के कमांड के द्वारा, और भी चीजों का आप ले सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, एक सूत्र बनाने के लिए निम्न में से आप किसका उपयोग कर सकते हैं? यानी MS एक्सेल में अगर आपको फॉर्मूला बनाना है, सूत्र बनाना है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हो? तो ये पर देखा सेल वैल्यू, लेकिन सेल रेफरेंस का नहीं। बी पर दे रखा है कि सेल रेफरेंस का नहीं बल्कि सेल वैल्यू का। सी पर देखा सेल वैल्यू और सेल रेफरेंस में, और डी पर देखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। आपको अगर फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला बनाने के लिए आप सेल वैल्यू को भी यूज कर सकते हो और सेल रेफरेंस को भी यूज कर दो। सेल वैल्यू तो कैसे कि जैसे इसमें 25 लिखा हो तो इसका भी यूज कर सकते हो, और सेल रेफरेंस मतलब इस सेल का एड्रेस भी आप यूज में ले सकते हो। B4, C4, D4 जो भी है उसे भी आप यूज में ले सकते हो, दोनों चीजों को। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सेल वैल्यू और सेल रेफरेंस दोनों का प्रयोग कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं, कर्सर के दाईं ओर को। तो ए पर देगा एंड, बी पर देगा बैक स्पेस, सी पर देगा डिलीट और डी पर देगा होम। अब देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा जैसे मैंने आरोही कंप्यूटर ये लिखा मैंने यहाँ पर। अब कर्सर है आपका कहाँ पर, ये यहाँ पर। कर्सर कहाँ पर है भाई आपका, जैसे कर्सर है आपका ये यहाँ पर, ये कर्सर है। अब आपको किधर के हटाने हैं, राइट साइड के, राइट का मतलब इधर के। अब कर्सर है यहाँ का और आपको हटाने इधर के, ये है आपका दाईं ओर। तो दाईं ओर के हटाने के लिए कौन सी की काम आती है, दाएं ओर के हटाने के लिए काम आती है डिलीट की। कौन सी की काम आती है, डिलीट की काम आती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन डिलीट। और अगर बाएं ओर से पूछता तो बैक स्पेस एंड आपके लाइन के एंड में जाने के लिए काम आता है, और होम जो लाइन की शुरुआत में जाने का काम आता है। तो बाएं ओर से दाएं ओर से हटाने के लिए क्या काम आता है, डिलीट काम आता है। तो दाएं का डी और डिलीट का भी डी, डी मैच हो जाएगा भाई यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, MS एक्सेल 2019 में प्रीच पेन कमांड का उपयोग क्या है। प्रीच पेन का कमांड क्या काम आता है भाई। तो यह पर देखा है किसी वर्कशीट में एक क्षेत्र से फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए और दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए। बी पर देखा रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल न करे। और सी पर देखा सूत्र बनाने के लिए, डी पर देखा चार्ट बनाने के लिए। तो भाई जो क्या नाम से प्रीच पेन का जो कमांड है वो चार्ट बनाने के काम नहीं आता है, सूत्र बनाने के भी काम नहीं आता है, दोनों चीज नहीं होगी। ए पर दिया था किसी वर्कशीट में एक क्षेत्र से फॉर्मेटिंग कॉपी और दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए। तो फॉर्मेटिंग कॉपी के लिए भाई फॉर्मेट पेंटर आता है, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। अब देखो बी पर क्या दे रखा है कि रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल न करे। यानी फ्रीज पेन का कमांड क्या काम आता है, वो कमांड काम आता है कि आपको जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है, चाहे आप कितना भी नीचे चले जाओ मतलब सीट में या फिर बाएं दाएं किधर भी जाओ, वो कॉलम और रो आपको दिखती रहे, मतलब क्या हो जाए, वो फ्रीज हो जाए। तो इसके लिए फ्रीज पेन कमांड का उपयोग करते हैं। तो रो कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की है। देखो क्या दे रखा है कि वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए। वर्कशीट में फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होगा, डिजाइन। अब डिजाइन को कॉपी करना है और दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, यानी वो जो डिजाइन है उसे कॉपी करके आपको दूसरी जगह लगाना है। तो आप किसका उपयोग करोगे, ये पूछ रहा है। तो ए पर रखा है होम, कॉपी और होम पेस्ट। तो भाई कॉपी और पेस्ट से तो पूरा ही कॉपी और पेस्ट होगा, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ बी पर रखा है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो इससे भी पूरा ही होगा, डिजाइन के साथ वो पूरा वर्ड हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। सी पर रखा है एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने का तथा दूसरे स्थान पर लागू करने का कोई तरीका नहीं होता है, तो ये भी गलत है भाई, तरीका होता है। अब डी पर दे रखा है कि स्टैंडर्ड टूल बार में उपस्थित फॉर्मेट पेंटर से, तो फॉर्मेट पेंटर बटन का आप उपयोग करके फॉर्मेटिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अप्लाई कर सकते हो। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। गति, भंडारण, प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। तो ये पढ़ रखा है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट क्या है, ये तो है भाई प्रिंटर, क्या है, प्रिंटर है। माउस, टचपैड और ट्रैक बॉल, ये कौन से डिवाइस है, इनपुट के डिवाइस है और पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। जीमेल और याहू मेल क्या काम आते, ये काम आते ईमेल के। अब कंप्यूटर कौन कौन से, तो सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम होता है, मिनी होता है, माइक्रो होता है, चारों ही है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 10, विंडोज 11 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर छिपा या दृश्यमान बना सकते हैं। विंडोज 11 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग करके, यानी कौन से टैब का प्रयोग करो आप विंडोज 11 में फाइल एक्सप्लोरर में कि आप फाइल फोल्डर को छिपा सको।
छिपा भी सको और उसे शो भी कर सकते हो, यानी हिडन और विजिबल दोनों ही कर सकते हो। तो ए पर देगा होम, बी पर देगा व्यू, सी पर देगा शेयर और डी पर देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन व्यू। व्यू का टैब आता है भाई, व्यू टैब से आप फाइल फोल्डर को छिपा सकते हो और दिखा सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की रैम से अधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। रैम से अधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी, यानी रैम से भी ज्यादा जानकारी को संग्रहित करने का काम कौन करता है टेम्परेरी यूज के लिए। तो ए पड़ता है कैश मेमोरी, बी पड़ता है मेन मेमोरी, सी पड़ता है रजिस्टर, डी पड़ता है रोम। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन कैश मेमोरी। क्या होगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन कैश मेमोरी। रैम से अधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग होता है, तो कैश मेमोरी का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड 2019 में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है। यानी एमएस वर्ड 2019 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प है। तो ए पर देगा इंसर्ट, बी पर देगा व्यू, सी पर देगा पेज लेआउट और डी पर देगा प्रिंट लेआउट। तो प्रिंट लेआउट का टैब होता ही नहीं और पेज लेआउट टैब में हेडर फुटर नहीं आता है और व्यू में भी नहीं आता है। कौन से टैब में आता है हेडर फुटर का विकल्प, इंसर्ट वाले टैब में, चाहे एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, आएगा वो कौन से टैब में, हेडर फुटर इंसर्ट टैब में। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो कि के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। तो किसका प्रयोग करके आप वर्तमान यानी जो डॉक्यूमेंट है तो उसमें किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हो किसी डॉक्यूमेंट में। तो ए पर देगा लिंक, बी पर देगा हाइपर लिंक, सी पर देगा डेटाबेस और डी पर देगा फोरम। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन हाइपर लिंक। हाइपर लिंक की मदद लेकर आप फाइल में दूसरी फाइल या फिर कोई लिंक वगैरह आप जोड़ सकते हो, वेबसाइट वगैरह जोड़ सकते हो। तो 20 का राइट आंसर होगा। और हाइपर लिंक का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस के होता है। क्या होता है भाई, कंट्रोल प्लस के होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान करना इनका। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे और उसके सामने फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 6 ऑप्शन दे रखे, आपको मिलान करना है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी ये किसके काम आता है भाई, ये शॉर्टकट है फॉर्मेट पेंटर का। किसका है, फॉर्मेट पेंटर का। तो पहले तो आएगा 5 और कंट्रोल जेड क्या काम आता है, काम आता है पूर्ववत यानी पिछली क्रिया पर जाने के लिए। तो फिर आएगा 4 और कंट्रोल एल क्या काम आता है, ये काम आता है लेफ्ट अलाइनमेंट यानी पार्ट का संरेखन, लेफ्ट अलाइनमेंट। तो इस पर आएगा सेकंड। फिर कंट्रोल एच क्या काम आता है, काम आता है रिप्लेस, रिप्लेस मतलब बदलने हेतु। तो इस पर आएगा फर्स्ट। तो फिफ्थ फोर सेकंड फर्स्ट, फिफ्थ 4 सेकंड और फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर होगा भाई बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 15, पावर पॉइंट 2019 में फाइल मेन्यू को ये भी कहते हैं। फाइल मेन्यू को क्या कहते हैं। और भाई ये जो क्लास चल रही है आपकी, ये कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम हो कंप्यूटर संबंधित, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और मददगार साबित होंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर ले भाई। तो पावर पॉइंट 2019 में फाइल मेन्यू को ये भी कहते हैं। और जिसको समझ में नहीं आता है, कहीं कोई दिक्कत रहती है तो एक बार और देख ले और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पावर पॉइंट 2019 में फाइल मेन्यू को ये भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ए पर का लेफ्ट स्टेज व्यू, बी पर का बैक स्टेज व्यू, सी पर का फ्रंट स्टेज व्यू और डी पर का राइट स्टेज व्यू। तो भाई पावर पॉइंट 2019 को क्या बोलते से बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। क्या वो कौन सा व्यू होता है, बैक स्टेज व्यू भी बोलते हैं भाई फाइल मेन्यू को। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बैक स्टेज व्यू। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2019 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण। तो सेल एड्रेस पहचानना है आपको। अब सेल एड्रेस कैसे पहचानते हैं, तो ऊपर तो आते हैं ऐसे ए बी सी डी ऐसे कॉलम और नीचे 1 2 3 4 5 जैसे होती है रो। अब देखो पहले सेल एड्रेस कैसे होगा, जैसे पहली सेल है तो उसका एड्रेस क्या बनेगा, ए नंबर का कॉलम और 1 नंबर की रो, यानी से क्या बोलेंगे A1। फिर इधर आएगी B1। ऐसे ही सेल का क्या होगा, इसका हो जाएगा A2, ए नंबर का कॉलम 2 नंबर की रो। ऐसे पहचान होता है। तो पहले तो कॉलम आता है, जैसे एक कॉलम आ गया फिर रो आएगी। तो यहाँ पर जो सेल एड्रेस का सही उदाहरण है वो है AZ 145। इसका मतलब क्या हुआ कि AZ तो कॉलम हो जाएगा और 145 नंबर की रो हो जाएगी। तो इसका सेल एड्रेस क्या हो जाएगा, AZ 145, AZ 145। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन, AZ 145।
जबकि 11:45 एजेड दे रखा है, गलत है क्योंकि पहले रो का नहीं आएगा, फिर यहाँ कॉलम फिर रो फिर वापस कॉलम दे दिया तो ये भी नहीं होगा, फिर यहाँ को रो दे दी फिर कॉलम दे दिया फिर वापस रो दे दी तो ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो 17, कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को कौन सी कुंजी से मिटते? बाईं ओर का पहले भी आया था यही ऐसा सेम क्वेश्चन, उसमें दाईं ओर का था, इसमें बाईं ओर का है। तो बाईं ओर का कैसे, वही देखो मैं समझा देता हूं। जैसे यहाँ लिखा मैंने आरोही कंप्यूटर, क्या लिखा है यहाँ पर मैंने? आरोही कंप्यूटर लिखा मैंने। अब देखो बाईं ओर के, तो बाईं ओर का जैसे कर्सर ये यहाँ है तो बाईं ओर होगी इधर की साइड, तो इधर साइड के वर्ड हटाने के लिए क्या काम आता है? इधर के हटाने के लिए काम आता है बैक स्पेस। तो इसका राइट आंसर होगा भाई बी ऑप्शन, बैक स्पेस। और दाईं ओर के लिए डिलीट काम आता है, बाईं ओर का पूछा था बैक स्पेस, यानी बाएं में बाईं ओर का, तो बी हो जाएगा भाई बैक स्पेस। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 18, एमएस एक्सेल 2019 में एक टूल है जो एक अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है। तो ए पढ़ता है बूलियन ऑपरेटर, बी पढ़ता है मेल मर्ज, सी पढ़ता है गोल सिक और डी पढ़ता है बुक मार्क। अब देखो अज्ञात मान की गणना करने के लिए, तो अज्ञात मान की गणना करने के लिए काम आता है भाई गोल सिक। कौन सा ऑप्शन काम आता है? गोल सिक, सी इसका राइट आंसर है। गोल सिक आता है भाई डेटा टेब में। जैसे मान लो ये यहाँ पर लिख दिया मैंने हिंदी, यहाँ पर लिख दिया मैंने इंग्लिश, यहाँ पर लिख दिया मैंने मैथ्स और ये यहाँ पर लिख दिया मैंने एवरेज। अब हिंदी में है इसके 50 नंबर, इंग्लिश में है 60 नंबर, मैथ का एग्जाम नहीं हुआ है और इसका एवरेज हो रहा है 55। अब ये चाहता है कि मेरे तो कितनी परसेंट बने? 60 बने। तो 60 बनाने के लिए इसे मैथ में कितने नंबर लाने पड़ेंगे? तो इसकी काउंटिंग करने के लिए, इसे निकालने के लिए क्या काम आएगा? गोल सिक का ऑप्शन काम आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? यानी किसी भी फाइल में आप अधिकतम जो उसका नाम है वो अधिकतम कितने कैरेक्टर में लिख सकते हो आप? तो ए पर दे रखा है 256 कैरेक्टर, बी पर देगा 156, सी पर देगा 356 और डी पर देगा 1024। तो फाइल का नाम भाई आप 256 कैरेक्टर तक का लिख सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन, 256 कैरेक्टर, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 20, एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो एवं कॉलम होते हैं। एक्सेल की वर्कशीट में टोटल रो और कॉलम कितने होते हैं? तो एक्सेल की जो सीट होती है उसमें जो टोटल रो होती है 10,48,576 रो होती है और 16,384 कॉलम होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम। कॉलम बोलते हैं ये जो खड़े होते हैं ऐसे, और रो बोलते हैं जो ऐसे यूं आडी होती है। ठीक है, तो रो तो कितने होती है? 10,48,576, कॉलम होते हैं 16,384। तो इसका राइट आंसर होगा भाई ए ऑप्शन। तो ये देखो मैंने आपको करवाया कितने 20 क्वेश्चन, और ये 20 क्वेश्चन ही आप सबके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसे कर पाओ, ऐसी मेरी कोशिश है कंप्यूटर पोर्शन का। तो ये 20 क्वेश्चन थे अपने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आपको क्लास कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि एग्जाम आने वाला है आप सबका। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। रेगुलर क्लास चल रही है अपनी, तो जुड़ जाया करो भाई टाइम से। थैंक यू।